सो गाइज कैसे आप सभी गाइज PQRS के जितने भी रूल मैंने आपको अब तक पढ़ाए हैं ज़रा उसी बेस पर आज हम लोग और कुछ सेंटेंसेस को देख लें, यानी कि उन रूल को कैसे अप्लाई करना है ये देख लें। फिर हम लोग कल से इसकी प्रैक्टिस को बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू कर देंगे। ओके गाइज, यानी कि कल से वो समय आ जाएगा कि आप लोग प्रैक्टिस को बहुत आराम से ईजिली बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, बहुत अपने मेथड के हिसाब से। आज मैं आपको कल की तरह ही कुछ सेंटेंसेस यानी कि आपको कैसे उन पर दिमाग लगाना है इस पर बात करेंगे, और फिर तो नॉर्मली प्रैक्टिस मिलने वाली ही है। और मैं ये कहूँगा कि जितने बच्चे हमसे आज जुड़े हैं वो पिछली वीडियो सारी देख लें, जो कल जुड़े थे वो उससे भी सारी देख लें, मतलब पूरा कंप्लीट वीडियो देख लें एक बार, जिससे कि आपको PQRS के रूल्स पता चल जाएँ। फिर सोल्व करने में और करवाने में अलग ही मज़ा आएगा। बच्चों ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है कि रूल्स आपके पास होने चाहिए, आप उनको अप्लाई करना सीख जाएँ, ये ज़रूरी है। ओके गाइस, सो यहाँ मैं बात करता हूँ आज के पहले सेंटेंस की। कुछ सेंटेंसेस मेरे पास हैं, फिर बुक से ही रहे, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैं इनको बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ और फिर आपको इनको समझाना शुरू करता हूँ। अब गाइस ये पहला सेंटेंस आपके सामने है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर दिखाई दे। यस गाइस, अब दिख रहा होगा आपको क्लियर। कह रहा है कि कैन एनीवन, फिर PQRS, सवाल पे भी, ऑप्शन पे भी, हर तरफ निगाह रखो, चारों तरफ अपने हाथ फैला के रखो और फिर देखना क्या करना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ सेंटेंस में, तो एक मॉडल वर्ब आई है, सब्जेक्ट आया है। गाइस मॉडल वर्ब की एक बड़ी खास बात ये है कि ये अकेली नहीं चल सकती, यानी कि इसको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज़, हैव, हैड, ये सब जो हैं ये अकेली चल सकती है, लेकिन ये अकेले नहीं चलती है। इसके साथ में मेन वर्ब का होना जरूरी है। मेन वर्ब लिख देता हूँ, वरना तो दोनों MB हो जाएंगे। इसके साथ में मेन वर्ब का होना जरूरी है। और अगर मैं सेंटेंस में अब बात करूँ तो सबसे पहले आपको मेन वर्ब ढूंढनी है। अब बच्चों अगर बात मुसीबत ये होती है, बच्चों के साथ में सबसे बड़ी समस्या होती है कि वर्ब को ही नहीं पहचान पाते हैं, यानी कि अभी तक आपको पहचानने का फॉर्मेशन ही नहीं पता है। हालांकि इसके ऊपर मेरी वीडियो है, वर्ब से नाउन, यस नाउन से वर्ब, फिर एडजेक्टिव बनाना उसको, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ वर्ब पहचानने की। मतलब ये इतनी शानदार ट्रिक है, अगर आप इसको फॉलो करना सीख गए तो बल्ले बल्ले है। आप दिए गए वर्ड में जो है ING लगा कर देखें। जब भी आपको डाउट हो कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इनमें से कोई एक आएगी, सिंपल सी बात है। आप दिए गए वर्ड में ING लगा कर देखें। अगर लग गई, यदि वर्ब में ING लग गई, यदि उस वर्ड में ING लग गई तो वो वर्ब है, अगर नहीं लगी तो वो वर्ब नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान रखें। अब जैसे कि फॉल्सहुड, अब जरा खुद बोला, फॉल्सहुडिंग होता है, ये ब्रदरहुड, यस बॉयहुड, फ्रेंड, तो ये आपका उसी से बना है फॉल्सहुड। ये तो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ब नहीं है। एंड बच्चों ये एंड आपका कंजक्शन है, फॉर आपका एक प्रपोजिशन है। तो ये कंफर्म है कि इनके बाद ना तो ये आ सकता, ना ये आ सकता, ना ये आ सकता। इसका मतलब पक्का है कि इसके बाद आपका ऐसा आएगा। अब आपको सीधा कुछ नहीं करना है। अभी आप लोग क्या करते हैं गलती, कि आपने एस ढूंढा, अब आप उसके बाद अगला ढूंढेंगे, फिर अगला ढूंढेंगे, फिर अगला ढूंढेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है भैया, आपको टीचर नहीं बनना है। सबसे पहले अपना माइंड सेट कीजिए आप लोग। आपको एग्जाम क्रैक करना है या फिर आपको यहाँ बैठना है मेरी जगह? आपको मेरी जगह नहीं बैठना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। आपको मैं कहीं और बैठाने वाला हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप बस सिर्फ उतना फोकस करिए ना आपका लायक है, बस उतना ध्यान देना है। इसके बाद आपका ऐसा आएगा, यानी कि पहला सेंटेंस जो है ऐसे। अब आप सीधा यहाँ आ जाओ कि एस कितनों में है, कितने सेंटेंस ऐसे हैं, कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एस से शुरुआत हो रही है, वो हो रही है इससे। आपको कोई मतलब नहीं है आगे वाले पार्ट से, कोई सेंटेंस की फॉर्मेशन से, ना मीनिंग निकालने से, कुछ नहीं मतलब है। इसके बाद आपका एस आएगा, क्योंकि वर्ब आनी चाहिए थी। वर्ब आपकी एस के पास है और कहीं वर्ब है नहीं। आपका आंसर एस से स्टार्ट होगा। भैया मैं वर्ब बोल रहा हूँ, लेकिन वर्ब बोलते नहीं, बोलते वर्ब हैं, लेकिन मुझे यहाँ बोलने के लिए बोलना पड़ रहा है, इससे कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँचे। तो गाइस वर्ब हमारा एस के पास है, सप्रेस, तो यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका C ऑप्शन हो जाएगा, एस से स्टार्ट। क्लियर है बच्चों बात? ये था पहला सेंटेंस जो इस फॉर्मेशन में मैंने बनाया। अभी जरा और सेंटेंस देखते हैं इसी तरह के। मतलब मैं आपको कुछ चीज़ें देना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें सीख लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिस तो करूँगा ही, बहुत धुएंधार वाली। ये चीज़ें भी जरूरी है, आपको आनी बहुत चाहिए थे। सो गाइस कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। मैंने कहा था कि ऑप्शन पे भी निगाह रखना। जैसे कि यहाँ ऑप्शन या तो R से या S से या P से या R से, यानी कि सभी अलग अलग से स्टार्ट हो रहे हैं लगभग। अगर आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। एंड देन वर्ड्स, बच्चों एंड एक कंजक्शन की तरह काम करती है, तो आपको पता है भैया कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आया करता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है, यहाँ भी आपके पास में वर्ब गायब है। अब आपको वर्ब ढूंढनी है कि वर्ब कहाँ पर है। अगर मैं बात करूँ वर्ब की, तो वर्ब दो जगह है,
केम और मीट। केम और मीट यानी कि सेंटेंस या तो पी से स्टार्ट होगा या क्यू से। हालांकि क्यू से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा। यानी कि आप यहीं पे भी आप फैसला ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपका आंसर आपके सामने है, लेकिन थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दैट, आफ्टर ऑल इसे छोड़ो, लेकिन आपको ये एस दिखाई दे रहा होगा। मतलब ये कुछ चीज़ें अपने साथ रखो, मतलब इसको तो बटवे में रख के अंदर पर्ची को एक और भूल जाओ। द प्रेस कुड, बच्चों कुड अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया आपको कि कुड यानी कि मॉडल वर्ब, जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू, पूरी 10 मॉडल वर्ब हैं। कुड भी आपके एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। और आपको ये भी पता है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो यानी कि एक कंफर्म है कि इसके बाद भी एक वर्ब आनी चाहिए और वो वर्ब आपके इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन यहाँ पर केम सेकंड फॉर्म है और मीट फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कंफर्म है कि एस के बाद क्यों आना चाहिए था। अब अगर सेंटेंस को मैं इससे बनाता हूँ तो देखो एस के बाद क्यों भी है, इसके अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे बनाने में। एस के बाद क्यों आ जाएगा, एंड देन वर्ड केम फ्रॉम इनसाइड, फिर उसके बाद में जो भी आएगा, लेकिन एस क्यों इकट्ठा है, पी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। मेरा सेंटेंस का आंसर बिल्कुल कंफर्म है कि इसका आंसर सी ही होगा, कोई डाउट नहीं मन में, बिल्कुल किसी प्रकार का भी, 100% श्योर हूँ कि इसका आंसर सी है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका समझ में आया होगा। अभी 2-4 सेंटेंस और देखते हैं, फिर करते हैं और बढ़िया वाली प्रैक्टिस। ये गाइस बहुत शानदार सेंटेंस है। ये मैंने वही 5 सेंटेंस चुरा रखे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। मतलब देखना कि मैंने जैसा कहा था वैसा हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना कि मैं आपको 5 सेंटेंस बता दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊंगा वही आ जाएगा, लेकिन उसी पैटर्न पे आ जाएगा, ये लिख के गारंटी देता हूँ। 5 सेंटेंस में एक हु वाला जरूर आएगा, और आ गया आपके सामने। आपको इन PQRS ऑप्शन में हु दिख रहा होगा। मैंने कहा था कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर PQRS में हु, हुम, विच, व्हाट, दैट इनमें से कोई भी एक दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि सबसे पहले मुझे इसी का ही कल्याण करना है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किसी व्यक्ति के लिए आया करता है। किसके लिए आया करता है, किसी व्यक्ति के लिए। यानी कि ये कंफर्म है कि हु जिसके बाद भी आएगा उसके आखिरी में कोई पर्सन होना चाहिए, उसके आखिरी में कोई पर्सन होना चाहिए। यानी कि अगर ये पी के बाद आएगा तो आखिरी में पर्सन होना चाहिए, तो जो कि नहीं है, वो स्ट्रीट है जो कि नॉन लिविंग है। हु अगर इसके बाद आएगा तो आखिरी में इनकॉन्स्पीशियस है जो कि नहीं है। हु इसके लिए आ नहीं सकता बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है तो ये पर्सन के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए हु नहीं आएगा, सब्जेक्ट के लिए आएगा। तो अब ये कंफर्म है कि पहले सेंटेंस के तुरंत बाद आपका आर आएगा, क्योंकि पहले सेंटेंस में ही है द मैन, जिसको बोलते हैं पर्सन। तो गैस यही है वो पर्सन जिसके तुरंत बाद आपका हु आ जाएगा, द मैन हु वॉज कॉल्ड अल्फ्रेड नोबल। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हु के बाद आने वाली वर्ब उसी के नाम पे होगी, यानी कि इसी के लिए होगी, लेकिन होगी इसकी पसंद से, ये कंफर्म है। यानी कि अभी तक इसकी वर्ब नहीं आई है, लेकिन वो बाद की बातें हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि कितने सेंटेंस ऐसे हैं जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक। बच्चों कितने सेंटेंस ऐसे हैं जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ओनली 1 सेंटेंस आपका आर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंफर्म है कि आपका आंसर यही है। मैं ये कोई अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ बच्चों, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है जो मेरे पास इस समय हैं, और ये भी वो सेट जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि 5 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्या मैंने आपको पहले 5 दिन में जो पढ़ाया वो बकवास तो नहीं पढ़ाया, आपको ये पता चलना चाहिए। और कितना पढ़ाया मैंने आपको, 15 मिनट की वीडियो नहीं बच्चों, अगर देखा जाए तो। यानी कि अगर मैं लग के पढ़ाया तो सिर्फ 1 घंटे की वीडियो है वो, अगर देखा जाए तो। अगर मैं लग के पढ़ा दूँ 1 घंटे के अंदर मैंने आपको वो चीज़ दे दी है जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अब आप सोचिए क्या मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरी किरण बुक हमने इस तरह से कराई है, पूरी MB बुक हमने इस तरह से कराई है। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें, सिलेक्शन ना केवल होगा बल्कि 100% होगा, मैं लिख कर दूंगा आपको गारंटी। 85+ तो बहुत छोटी सी बात है, 90 क्रॉस कर जाएंगे आप लोग, लेकिन आप लोग मानते नहीं, क्या करूँ बताऊँ मैं। आप लोग बड़े चैनल के चक्कर में पड़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये कंफर्म है। अब मुझे इसके बाद भी एक वर्ब चाहिए, ये कंफर्म है। तो गाइस इसकी वर्ब ये रही, तो यानी कि आर क्यों इकट्ठा जाएगा, देख लो आप, आर क्यों क्या हो जाएगा यहाँ पे एक साथ, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ये एक सही फॉर्मेशन है, सही तरीका बनाने का। मैंने आपको बताए हैं, सारे रूल्स देख लीजिए जा करके, पूरी वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। डेफिनेटली आपको खतरनाक हो जाएंगे PQRS, कभी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसको भी कॉपी कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस, कह रहा है कि इन पैलियोपैथोलॉजी, अब गाइस आपको याद होगा मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि अगर सेंटेंस में पहला हिस्सा वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट कर दे तो समझ जाना कि वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं। आपको अभी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढनी है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अब जरा सब्जेक्ट ढूंढो।
अब जरा सब्जेक्ट, वुड तो मॉडल वर्ब है, ये तो होने से रहा, ये तो वर्ब है आपकी। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सब्जेक्ट है, इसको मैं बता देता हूँ। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एज मच। अब गाइस ये भी कंफर्म है यहाँ पे कि आपको जो दिख रहा है एज मच, एज ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बच्चों। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना है सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये तो बात की बात है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा बच्चों? द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आप ये देखिए कि इनमें से कितने सेंटेंस ऐसे हैं जो कि क्यों से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑप्शन पर आ जाएगा ना तुरंत, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक मात्र है आपका क्यों। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव वुड बी टू ऑब्टेन, यानी कि इसके बाद आपका आएगा पी, क्यों पी। फिर एज मच बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द स्केलेटन एज पॉसिबल। यस गाइस, तो ये मैंने आपको बताया जो फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही फॉलो हो रहा है, जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। इसी तरह के एग्जाम में सेंटेंस आते हैं, बस क्या है कि आप एक अच्छे खासे रूल को फॉलो नहीं करते हैं, आप लोग रट्टाफिकेशन पर ध्यान देते हैं। और बच्चों रट्टाफिकेशन लंबे समय तक नहीं चलता है, ध्यान रखें आप लोग। आप इसके हिसाब से करके देखना, और अगर नहीं हो तो आप मुझे भेजिए स्क्रीनशॉट, मैं बताऊंगा कैसे होंगे वो। अपने प्रॉब्लम भेजिएगा, मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे सोल्व होता है PQRS। ओके गाइस, जो भी आपको हार्ड से हार्ड लग रहा हो वो मुझे भेजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हम लोग पढ़ा रहे हैं और क्या कोई और पढ़ा रहा है। मतलब बात ये नहीं कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं दूसरा क्या पढ़ा रहे हैं, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, बस बात खत्म। ओके गाइस, चलते हैं अगले सेंटेंस पर। चलिए गाइस, लास्ट सेंटेंस देखिएगा आज का। 5 सेंटेंस कराए मैंने आपको। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर दिए गए सेंटेंस के तुरंत बाद दे दी जाए कोमा, क्या दे दी जाए? कोमा। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अब नया सब्जेक्ट ढूंढना है, नई वर्ब ढूंढनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर ढूंढना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब कितनों में है जरा उसको पकड़िए। फोर तो आपका एक प्रपोजिशन है, इसे तो छोड़ दीजिए आप। फॉलो आपका वर्ब है, इसे छोड़ दीजिए आप। अब आपके पास बचता है हु और द जर्नी। हु और द जर्नी। हु से सेंटेंस तब शुरू होगा जब इसके पीछे कोई पर्सन खड़ा होगा, इसके पीछे कोई व्यक्ति होगा, तब आपको हु आ सकता है, वरना हु आपका नहीं आएगा। तो गाइस इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, आपकी मजबूरी है कि आपको सेंटेंस शुरू करना होगा एस से। किससे शुरू करना होगा? एस से। एस से सेंटेंस शुरू होगा आपका द जर्नी दैट आई अंडरटेक फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिसिटी। उसके बाद जो होगा वो होगा, लेकिन आपका काम यही खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको सीधा आ जाना है ऑप्शन पर। ऑप्शन में आपने देखा कि एस आपका सिर्फ एक में ही है, यही आपका होगा आंसर। यस गाइस, यही आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर के आपको सवाल का जवाब दे देना है। ओके गाइस, अच्छा अगर बात करें हु की, इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि हु सिर्फ व्यक्ति के लिए आया करता है, हु सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए आया करता है, तो इससे पहले कोई पर्सन ढूंढ लीजिए इसके आखिर में पर्सन आ रहा हो। तो पर्सन सिर्फ यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये पर्सन के लिए तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एक रूल आ गया आपका और का। किसका रूल आ गया? मैंने आपको बताया था एक रूल दिख रहा है ना बच्चों, एंड बट और का रूल। मैंने बताया था कि दोनों तरफ सेम रहेगा। और से पहले हु हैव इन्वाइटेड मी, और के बाद हु ऑफर देम सेल्फ एज गाइड, जो भी। तो गाइस ये दोनों तरफ सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि उसके पी के बाद आपका आर आ जाएगा जो कि यहाँ पर ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। ओके गाइस, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है एक फॉर्मेशन PQRS को सही सही बनाने का, उसको सजोने का। हम लोग और बात करेंगे इसी बारे में अब, लेकिन करेंगे कल। मैंने आपको आज ये 5 सेंटेंस एग्जाम में आए हुए, एक ही पेपर में आए हुए 5 सेंटेंस है ये, और कहीं नहीं सही मैंने नहीं छुड़ाए, सब एक साथ ही हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए बच्चों, तैयारी करते रहिए, इसी तरह से लगे रहिएगा। कल से हम लोग सीधी प्रैक्टिस शुरू करेंगे बुक से, जो एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो चलते हैं फिलहाल, तो लेते हैं आपसे विदा। सब्सक्राइब करना आपका काम, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है तो अपनी टेंशन आपकी लेनी होगी, मैं तो सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।